हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 6 के एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 2.3 का जो कि दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्या होल नंबर, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो है 4 वीडियो लेक्चर हो चुका है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ का कर विनिमय नियम किस में है। मतलब जोड़ का कर विनिमय नियम हमें निकालना है। तो चलिए, जोड़ का कर विनिमय नियम क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। अगर ये होता है तो जोड़ का कर विनिमय नियम बोलते हैं। ये जोड़ का कर विनिमय नियम है। तो इसमें हम देखेंगे कौन ए इसके इस रूप में है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो है गुना में है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा ये नहीं, ये भी गुना में नहीं होगा। ये 3 को जो है ये भी नहीं होगा। तो इसका 4 नंबर देखिए, अगर हम 15 को ए मान ले, इसको बी मान ले, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। तो इसका मतलब 4 नंबर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपयुक्त नियम लिखिए। मतलब इसमें हमें उपयुक्त नियम लिखना है कि कौन सा नियम होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सब रूल जो है लिखा देते हैं, सभी रूल को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब रूल जो है इसको हम पहले लिख लेंगे जो सब भी। तो पहला नंबर इसमें देखिए, अगर इस तरह से रहता है, अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए अगर हो जाए तो ये जोड़ का यानी कि योग का कर्म विनिमय नियम होता है। विनिमय नियम, ये जोड़ का कर्म विनिमय नियम होगा। उसके बाद अगर ए गुना बी बराबर बी गुना ए, तो ये होता है गुना का कर्म विनिमय नियम। गुना का कर्म विनिमय नियम होगा, ठीक है ये। उसके बाद अगर इस तरह से रहता है, ए प्लस बी कोष्ठ प्लस में सी बराबर, अगर मान लीजिए रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है जोड़ का साहचर्य नियम। ये जोड़ का साहचर्य नियम होता है। उसके बाद अगला एक और होता है, गुना का भी इसी तरह से साहचर्य नियम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुना का साहचर्य ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना कोष्ठ बी गुना सी, तो ये होता है गुना का साहचर्य नियम, ठीक है। गुना का साहचर्य नियम होता है। एक और होता है वितरण नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जोड़ गुना मिला हुआ रहता है। मतलब वितरण नियम जो होता है इस तरह से होता है, मतलब ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस बी गुना सी। इसको हम लोग बोलते हैं योग वितरण नियम, यानी कि वितरण नियम इसको बोलते हैं। वितरण
नियम बोलते हैं। तो चलिए इसमें अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, दूसरा का पहला नंबर। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, अगर 8 को अगर हम ए मान ले, इसको बी मान ले 32 को, तो यहाँ पे देखिए तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है, तो पहला नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ए बराबर 8 है, बी बराबर में 32 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। तो ये अगर इस तरह से हो जाता है तो ये कौन सा नियम कहलाता है, तो ये होगा जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम। चलिए उसके बाद अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अगर हम 2 × 12 2 + 12 छोटी कोष्ठ है, यानी कि 2 + 12 छोटी कोष्ठ प्लस में 15 बराबर है 2 × 2, यहाँ पे देखिए 2 + 12 छोटी कोष्ठ 12 प्लस में 15 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ए मान ले ए और इसको प्लस में बी, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे अगर हम 15 को सी मान ले, तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ए प्लस में बी प्लस सी, ये छोटी कोष्ठ है। तो इस तरह का कौन नियम होता है, तो ये जोड़ का साहचर्य नियम है। लिखेंगे जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम होगा। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसका तीसरा 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, 8 गुना में 5 + 4 बराबर 8 गुना 5 प्लस 8 गुना में 4 है। तो ये देखिए हम बताए अभी तुरंत, अगर 8 को ए मान ले, 8 बराबर ए मान ले, बी बराबर 5, सी बराबर में 4, तो ये इस तरह का नहीं है। ए × बी प्लस सी बराबर है ए गुना बी प्लस में बी ए गुना में सी। तो ये वितरण नियम है। ये कौन सा नियम है, तो ये वितरण नियम है। वितरण नियम 3 नंबर का कौन सा नियम हो जाएगा, वितरण नियम। चलिए उसको अगला 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 गुना में 50 बराबर 50 गुना में 5। तो अगर हम यहाँ से ए को मान ले 5, अब बी को मान ले 50, तो यहाँ पे देखिए ए गुना बी बराबर है बी गुना ए के। तो ये कौन नियम है, ये गुना का साहचर्य, गुना का क्रम विनिमय नियम है ना, गुना का ये क्रम विनिमय नियम है। तो लिखेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में किस में शून्य निरूपित नहीं होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो शून्य निरूपित नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 1 + 0 है, यहाँ पे 1 प्लस में 0, तो क्या होगा, ये 1 होगा। उसके बाद 0 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद 0 को 0 की संख्या से भाग लगाएंगे, 0 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 में से 10/2 करेंगे तो 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे किस में 0 निरूपित नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1 आ गया ना, तो पहले नंबर में ना, तो 3 का 1 नंबर हो जाएगा। 4 में से चूज करना था, तो ये होगा 1 + 0 बराबर 1 निरूपित होगा, मतलब 0 निरूपित नहीं होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में बोला है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण लेकर उत्तर की पुष्टि करना है। मतलब इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक संख्या या दोनों ही संख्या शून्य होगा। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या समझते हैं क्या होती है। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में पूर्ण संख्या जो होगा, पूर्ण संख्या ये होता है जैसे 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरह से अनंत तक ये चलता है। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या गुणनफल ले लेते हैं जिसमें 0 शुरू हो, मान लो 0 गुना 0 करते हैं तो क्या होगा, 0 ही आएगा। फिर 0 गुना अगर 1 करते हैं तो 1 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 किसी संख्या से गुना करेंगे 0 ही आएगा। फिर 0 गुना 2 करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चाहे शुरू होने वाले 0 से ले रहे हैं या दोनों 0 ही ले रहे हैं, तो मतलब या तो दोनों 0 ले लेते हैं या तो एक 0 एक कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, तब भी क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से अतः हम बोल सकते हैं, अतः लिखेंगे अतः एक या दोनों ही शून्य हो सकते हैं। अतः शून्य गुणनफल के लिए 0 गुणनफल के लिए एक या दोनों शून्य होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों एक ही के बराबर होना चाहिए। उदाहरण लेके समझाना है। तो इसमें भी वही लेना है, मतलब गुणनफल 1 तो अगर यदि दो पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर है। एग्जाम्पल लेना, देखिए एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर 1 गुना 1 करते हैं तब क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 गुना 2 करते हैं तो 2 आएगा। 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर हम देखें क्या बोला है, यदि दो पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हाँ देखिए, अब 1 नंबर यहाँ पे देखिए 1 के बराबर, 1 गुना 1 करते हैं तो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, दोनों 1 या 1 के बराबर, दोनों इनमें दोनों 1 या दोनों 1 के बराबर हो सकता है। लिखेंगे अतः हाँ दोनों 1 या दोनों 1 के बराबर होगा। चलिए उसके बाद अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है वितरण नियम विधि से ज्ञात करना है। पहला नंबर है 638 गुना 101। तो चलिए इसको हम वितरण नियम से सॉल्व करेंगे। तो वितरण नियम पता है क्या होता है, तो ए गुना छोटी कोष्ठ बी प्लस सी रहता है, तो ए गुना बी या प्लस ए गुना सी करना पड़ता है। तो देखिए वितरण नियम होता है, ये होता है वितरण नियम ए गुना में बी प्लस सी होता है। तो हम क्या करते हैं, ए गुना बी प्लस ए गुना सी, यही हमारा वितरण नियम होता है। तो इसी वितरण नियम का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए इसमें हम देखिए वितरण नियम लगाएंगे। पहला नंबर क्या है, 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है। 6 का 1 नंबर क्वेश्चन, तो 6 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है 638 गुना 101 है। तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो 638
गुना में इसको 100 को 1 से 1 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 638। वितरण नियम लगाएंगे तो गुना 100 अब प्लस में 638 ये हो जाएगा। तो देखिए 1 से गुना करेंगे 638 को तो 1 ही होगा। अब बताए थे जितना जीरो रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। अब प्लस में 638 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 638 जब जोड़ेंगे तो देखिए 0 और 8 8 ही होगा, 3 होगा, 8 6 14, उसके बाद जो है 6 3 9 1 10 और 6 1 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वितरण नियम से हमें ज्ञात करना था, इसको वितरण नियम से ज्ञात करना था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है 4375 गुना 1001। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4375 गुना में 1000 प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे वितरण नियम लगा के। तो ये हो जाएगा 4375 गुना 1000 प्लस में 1 से गुना करेंगे 4375 को तो 4375 ही होगा। अब यहाँ पे 4375 को फिर 1 से गुना कर लेंगे और 3 को जीरो बैठा देंगे तो ये 1000 से गुना हो गया। अब प्लस में 4375 है, 4375 इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये 5 0 5 5 0 7 7 0 3 3, उसके बाद जो है 4 5 9, उसके बाद तब नहीं इधर है और हाँ 4 5 9 कर लिए। अब यहाँ बचा 7 3 4, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कितना नंबर का 4375 हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 734 गुना 25 है ना, तो 734 गुना 25 करेंगे। तीसरा नंबर 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 734 गुना में है 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 734 गुना 25 है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले 734 गुना में 25 को 20 प्लस 5 में तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 734 गुना में 20 प्लस में 734 गुना में 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको 2 से पहले गुना कर लेते हैं 734 को, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 1468। एक जीरो बैठा देंगे, जीरो है तो अब फिर इसको 5 से गुना करना पड़ेगा तो 5 के 20 3 5 15 2 17 और 7 5 35 1 36 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। 8 7 15 हो जाएगा। 6 12 1 13 15 में हासिल भी है ना। उसके बाद 3 4 7 7 1 8 1 है तो 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 5 नंबर का 6 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 का 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3175 गुना है 125। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3175 गुना कोष्ट 125 को ब्रैक कर देते हैं 100 प्लस 25 में, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे 3175 गुना 100
अब प्लस में 31 75 गुना में 25। तो इसको आगे जो है सॉल्व करते जाएंगे तो ये होगा 31 75 डबल जीरो प्लस में अब 25 इसको हमें गुना करना पड़ेगा। 31 75 को 25 से गुना करना है। तो चलिए इसको हम रफ में यहाँ पे 31 75 को 25 से गुना कर लेते हैं जो आएगा। तो 25 ये हो जाएगा 7 5 35 और 2 37। उसके बाद 5 3 8 3 5 15 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 2 1 3 3 दूनी 6। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो 5 ये 7 8 5 13 5 3 8 1 9 6 1 7। तो 89 375 तो ये आया 89 375 आया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। चलिए इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं पहले। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए 5 का 5 ही होगा 5। उसके बाद 7 0 7 ही होगा। 3 5 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 7 16 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 6 का अच्छा ये 6 का 4 नंबर था, ये 6 का 4 नंबर था। अब हम लोग देखेंगे 6 का 5 नंबर क्वेश्चन। 6 का 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए 608 गुना में है 35। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 608 गुना छोटी कोष्ट 30 प्लस में 5 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो इसको वितरण नियम लगाएंगे 608 गुना में 30 प्लस 608 गुना में 30 30 नहीं 5 ना होगा यहाँ पे 5। अब इसको गुना कर लेंगे पहले 3 से। तो 8 के 24 0 3 के 3 से गुना करेंगे तो 8 के 24 का 4 2 हासिल है तो 2। उसके बाद 36 का 18 से 24 एक 0 है तो एक 0 बैठा दिए। अब प्लस में 5 से गुना करेंगे 8 5 40 और 6 5 30 30 40। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 0 4 4 8 2 0 2 उसके बाद 8 3 11 1 1 2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला अब 7 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। बोल रहा है निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए 1 गुना 8 प्लस 1 किया तो 9 हो गया। फिर 1 गुना 2 1 के बाद क्या होगा 2 गुना 8 1 के बाद फिर क्या किया यहाँ पे 2 किया है तो ये 98 हो गया है मतलब 9। उसके बाद 8 1 घट गया है। फिर देखिए 1 2 3 यानी कि 2 से 3 हुआ 8 है तो 8 है लेकिन अब 2 से फिर क्या हुआ 3। उसके बाद 9 8 7 हुआ है। अब यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 गुना 8 प्लस में 4 तो 9 8 7 6 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो भराएगा ये 1 2 3 4 उसके बाद 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 गुना 8 प्लस में यहाँ पे करेंगे 5 तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9 8 7 6 और उसके बाद क्या आएगा तब 5 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फिर अब 5 के बाद क्या आना 4 आएगा। 4 के बाद 6 आएगा। 5 के बाद 6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा 6। ठीक है। अब इसको 9 8 7 6 5 और उसके बाद अब क्या आएगा 4 आएगा। तो इसी को हमें आगे बढ़ाना था।
तो इसमें हम 7 नंबर तक के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।